को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जो पैनलिस्ट हैं और जो वैसे भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं पवन जी का बड़ा आभारी हूँ कि पवन जी ने ये जो इंडस्ट्री का एक बड़ा ही ये जो जीवंत ये मसला जो भारत के बारे में आया है उसके बारे में उन्होंने ये एक लीड ली है। और इस बारे में कल भी मैंने एकेडमिया का वो सेशन अटेंड किया था और आज भी ये जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं इनके साथ जिनकी सभी की बातें सुनी। और डॉक्टर कटोच जी ने जो अपने शुरुआती जो उद्घोषण में सरकार की ओर से जो मसले उठाए गए हैं और जो काम हो रहा है, रंजीत पुराणिक जी ने भी काफ़ी अपने विचार दिए, वो भी बहुत ही सारगर्भित थे। और अपना डॉक्टर शास्त्री जी, ये जो हमारे दोनों ही इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने बहुत बढ़िया, डॉक्टर शास्त्री जी का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और रंजीत पुराणिक जी तो देर से लगे हुए हैं, उनका एक एडमा की ओर से वो आता भी रहता है, वो भी मैं देखता रहता हूँ। ये ठीक है कि मैं अभी इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, पर वो जो एक अभी आपने लगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं अभी जो आज की जवान जनरेशन उसी के साथ ही हूँ। मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि जो मैं नेक्स्ट जनरेशन में चला जाऊंगा। तो मैं इस मामले में आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जो अपना एएफआई के अंदर लिखा हुआ है कि जो शोधन के बारे में जो पार्ट 1 है उसके अंदर कि जो पारद है वो हिंगलोथ पारद, यानी हिंगलोथ से पारद जो है वो डिस्टिल्ड करके बनाया जाता है। और जो पारा हम लोगों को मिलता भी है, जो 34.5 किलो की फ्लास्क आती है, वो ट्रिपल डिस्टिल्ड आती है। और उसके अंदर एएफआई के अंदर लिखा हुआ कि इसके शोधन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी, और वो जो हमारा संवेदन मर्दन वगैरह जो अष्ट संस्कार लिखे हुए हैं तो उसको ऑलमोस्ट वो कंप्लीट करता। तो मैं ये निवेदन करूंगा ये जो हमारे लीडर्स हैं और कटरो साहब से भी कि इस एस्पेक्ट की ओर भी ध्यान करें कि टू डू इज बिजनेस की कैसे बढ़िया। टॉक्सिटी तो एक बड़ी भारी मसला है ही है कि उसको तो हम सेटिसाइड नहीं कर सकते, पर ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि जब हिंगलोथ पारद हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेस्ट होता है और हिंगुल से ही पारद का जो है निर्माण होता है, सप्लाई होती है, तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। दूसरे जो भारत के ऊपर ये जो बैन है वो एलिमेंटल मर्क्यूरी के ऊपर है, जबकि हम जो यूज़ कर रहे हैं हर एक के अंदर सल्फर का, चाहे वो कजली के रूप में है, चाहे सिंदूर के रूप में है, चाहे परपटी के रूप में है, या किसी भी रूप में है, तो उसका जो सल्फाइड रूप बन जाता है वो जो जैसे शास्त्री जी ने बताया था कि ये मिथाइल नहीं है, ये जो है सल्फाइड है। और सल्फाइड की जो टॉक्सिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर हमारे शास्त्रकार जितने भी हैं, जो भी किताबें हैं, अभी जितने तक मैं पढ़ा हूँ तो वो तो इतना ही था कि नागार्जुन जी ने 11वीं सेंचुरी के अंदर इसका पारद का किया था, और शास्त्री जी ने तो चरक और शुश्र से भी इसका लिंकेज किया है। तो वो क्योंकि मैं भी शास्त्रीय दवाइयाँ काफ़ी बनाता हूँ, तो मैंने देखा जो हमारे शास्त्रकार हैं वो इसके बारे में बड़े अवेयरनेस है कि आप ये देखेंगे जितनी भी रस की टेबलेट्स बनती हैं या गोलियां बनती हैं वो 125 मिलीग्राम या इससे कम मात्रा के अंदर बनती हैं। कहीं भी 250 mg की या 500 mg की गोली नहीं बनती। तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने डोजेज फार्म को भी बड़ा ध्यान में रखा। अगर आप त्रिभुवन कीर्ति रस का योग देखें तो उसके अंदर जो पिपली है वो 2 बार में डाली गई है, ताकि उसकी टॉक्सिटी जो है और वो जो भावना वगैरह हम रस औषधियों को देते हैं वो भी उसकी टॉक्सिटी को जो है वो काफ़ी ख़त्म करता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे शरीर जो है उसके अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो वो निर्जीव हो जाता है, इसी प्रकार आयुर्वेद में भी अगर रस को निकाल दिया जाए तो ये एक निर्जीव वाली अवस्था हो जाएगी। तो इस निर्जीव अवस्था में जीवन यापन करना आयुर्वेद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बारे में हम सभी को सचेत होना चाहिए। और जैसा हमें डीसी कटोच साहब ने अपना गाइड किया है कि फेडरेशन के रूप में, जैसे मैं पंजाब में देख रहा हूँ और स्टेट के अंदर भी
हमारे भाई साहब वो बंगाल से बोल रहे थे, और भी और स्टेटों से है। तो एक फेडरेशन है, और आजकल तो बहुत बढ़िया हो गया है कि ऑनलाइन जो है हम लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो हर क्वार्टरली, ये तो एक बड़ा भारी सब्जेक्ट मरकरी का है। और भी कई सब्जेक्ट जो हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, और कई चीज़ें जो हैं जो कि हमें आपस में हम सरकार के सामने खुल के बात नहीं कर सकते, पर आपस में हम बात कर सकते हैं। और उसका जैसा था कि एक जॉइंटली एक वन वॉइस से जो है वो हम उसको उठाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का, जो भी पैनलिस्ट हैं, जो वैसे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रजापति जी, गालिब जी, और सभी को मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बड़ा आभारी हूं, और विशेष करके पवन जी का, जिन्होंने कि मुझे उत्साहित किया कि आप जरूर बोलिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट रस से रिलेटेड, औषधि निर्माण से रिलेटेड जो भी कोई आपका वेबिनार होगा, उसमें मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके साथ शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।